सबसे बड़ा एपेक्स कोर्ट है, वहाँ पर बाबा साहब की स्टैचू लग सकती है, तो हमारे 30 हज़ारी कोर्ट में बाबा साहब की स्टैचू क्यों नहीं लग सकती? और लगनी भी चाहिए, हर न्यायालय में लगनी चाहिए। आप देखते हैं, अभी मैं कोर्ट एक केस में बहस करने के लिए गया तो वहाँ पर बाबा साहब की स्टैचू लगी हुई है। जब दूर दराज गाँव में ये है, तो हमारी जो बार है डीवीए की, वो एशिया की सबसे बड़ी बार है। हम लोगों को बार के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, बार के मेंबरों से और अपने जिला जजों से और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों से अम्बेडकर की जयंती का है। ये एक परंपरागत प्रोग्राम है जो लगभग 25-30 साल से इस 30 हज़ारी कोर्ट के अंदर किया जा रहा है। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 30 हज़ारी कोर्ट में ही सबसे पहले भगवान बुद्ध की जयंती मनाई गई, जितने भी दिल्ली के अंदर कोर्ट हैं, और 30 हज़ारी कोर्ट में ही बाबा साहब की जयंती मनाई गई। तो एक परंपरागत प्रोग्राम है। जो भी इस प्रोग्राम में कोई बैनर लगाओ, पोस्टर लगाओ, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। पहली बार हमारे सेक्रेटरी साहब ने मैसेज दिया था, जो हमारे अतुल शर्मा जी हैं, लेकिन उनकी मदर की तबीयत ख़राब है, उनका थोड़ा टाइम के टेंशन की वजह से वो नहीं आ पाए हैं। लेकिन ये प्रोग्राम को करने के लिए स्थान श्री अतुल शर्मा जी, हमारी बार के लोगों ने ही किया था, अतुल शर्मा जी ने, जो सेक्रेटरी साहब हैं। दूसरा मैं बता दूं एक बात और, कि हमारे डीडी शर्मा जी ने जो अंबेडकर जयंती के यहाँ के प्रोग्राम के लिए मैसेज दिया था, वो पहला मैसेज था हमारे अतुल शर्मा जी का और डीडी शर्मा जी का, जो अंबेडकर जयंती के लिए किया था। इससे पहले कभी 25-30 साल पहले हमने कभी नहीं देखा कि बाहर के लोग मैसेज कर रहे हैं, हमारा इतना बड़ा सहयोग कर रहे हैं या हमारे लिए इतने प्रचार की बात कर रहे हैं। तो इसलिए वो एक मतलब कि प्रशंसा के पात्र हैं। और मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूँ कि जब तक भारत रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक आखिरी इंसान रहेगा, तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, क्योंकि वो टॉर्च बियरर हैं, हमारे मार्गदाता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, वो हम उनके महानता को बराबर बखान करते रहेंगे। उनका जो कारवा है हम उसको लेते रहेंगे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत ज़्यादा आशावादी हैं। और मैं एक बात बड़े विश्वास से कहता हूँ, जो भगवान बुद्ध का एक संदेश है कि इंसान कोई पत्थर नहीं है जो बदल नहीं सकता है। इंसान कोई पत्थर नहीं है जो बदल नहीं सकता है, कोई व्यक्ति कभी भी बदल सकता है। जो प्रोग्राम बार में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के या भगवान बुद्ध के करे जाते हैं, वो पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम होते हैं। वो किसी एक व्यक्ति के ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि साहब मेरा, अब हमारे सरदार जी नहीं है, हरचरण जोश जी, उन्होंने बस अड्डे से लेके पुल बंगस तक पूरे रूपनगर में इधर पोस्टर लगा रखे हैं कि साहब यहाँ पर अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। तो हमें ऐसे महान लोगों के विचारधारा को नहीं भूलना चाहिए और उनसे पाठ लेना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो प्रोग्राम है, जो मिशन है, वो 50-100 साल के लिए नहीं है, बल्कि हज़ारों साल के लिए है, हज़ारों साल के लिए है। इसलिए ये आप ना सोचें केवल कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए। जो आदमी, जो जीवित आदमी है, जिसके अंदर हिम्मत है, जो संघर्ष में, जो समाज के अंदर व्याप्त अंधकार को, यानी कि सामाजिक असमानता को, यानी कि सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए प्रयासरत है, सामाजिक क्रांति लाना चाहता है, सामाजिक समानता स्थापित करना चाहता है, हर आदमी डॉक्टर अम्बेडकर का फॉलोअर है। और ये देश किसी एक जाति या एक व्यक्ति के नाम से नहीं चल सकता। बहुत बड़ा देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, और बहुत बड़े इसमें हर एक जाति, रंग, कलर और विभिन्न परिस्थितियों के लोग रहते हैं। उनको संभालना, संविधान से चलाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरे हमारे सेक्रेटरी साहब नहीं है, मैं एक बात और कहना चाहता था। जब भारत के सुप्रीम कोर्ट में, जो सबसे बड़ा एपेक्स कोर्ट है, वहाँ पर बाबा साहब की स्टैचू लग सकती है, तो हमारे 30 हज़ारी कोर्ट में बाबा साहब की स्टैचू क्यों नहीं लग सकती? और लगनी भी चाहिए, हर न्यायालय में लगनी चाहिए। आप देखते हैं, अभी मैं कोर्ट एक केस में बहस करने के लिए गया तो वहाँ पर बाबा साहब की स्टैचू लगी हुई है। जब दूर दराज गाँव में ये है, तो हमारी जो बार है डीवीए की, वो एशिया की सबसे बड़ी बार है। हम लोगों को बार के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, बार के मेंबरों से और अपने जिला जजों से और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों से, जब सुप्रीम कोर्ट में कोई काम आदेश पास हो जाता है कि भाई आर्टिकल 141 में, ए लॉ पास बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग अपॉन ऑल दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स, तो ये सारी बातें होनी चाहिए। और ये नौजवान लोगों का काम है कि वो
इसमें देखें, मिशन को आगे लेके चलें। हर बार प्रोग्राम हो, हमारे आदमी सोचते हैं कि हम नदी को जब पार करेंगे जब नदी सूख जाएगी। वो टाइम कभी नहीं आने वाला कि नदी सूखेगी और आप उसको पार करेंगे। आपको किसी जहाज का निर्माण उसे किनारा खड़े करने के लिए नहीं करा जाता। किसी जहाज का निर्माण समुद्र में उतरने के लिए, लहरों से टकराने के लिए किया जाता है। इसलिए बात भूल जाओ कि कभी नहर, कभी नदी सूखेगी, आप उसे पार करोगे। नदी कभी सूखने वाली नहीं है, आप सूख जाओगे, नदी नहीं सूखेगी। तो इसलिए जो सामाजिक काम है वो केवल खोखली बातों से नहीं होता। मुझसे 85 लोगों ने फ़ोन करा, साहब वो प्रचार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या आपने कोई प्रचार करा? क्या आपने कोई ज़मीनी कार्रवाई करी? क्या आपने कोई पोस्टर अम्बेडकर या बुद्ध का किसी कोर्ट में लगाया? वो सब काम होना चाहिए जिम्मेदारी से। केवल काम चोर होने से और दूसरों को सलाह देने से आप कभी भी अपना भला नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध का एक सिद्धांत है कि आप अपने आप को बदल सकते हो, इस बात की गारंटी है। आप अपने अंदर परिवर्तन कर सकते हो, दूसरे को आप बदलने की कोशिश कर रहे हो, खुद नहीं बदल सकते, ये कभी नामुमकिन नहीं है। मैं साथियों एक बात अपनी, मैं तो खैर बोलता ही रहता हूँ, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, अपने भारत को आग हम लगने नहीं देंगे। ए वतन तेरी खुशियों की कसम, तेरे दामन को दाग हम लगने नहीं देंगे। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, हम सबका है। और हमने इस प्रोग्राम में उन लोगों को भी इनवाइट करा है कि जो हमसे नाराज़ चल रहे हैं, कि ताकि वो मिलने की बात रहे। निकोलो मैकियावेली का एक ग्रंथ है जो बहुत वर्ल्ड फेमस ग्रंथ है, द प्रिंस राजा नाम की एक बुक है, जो चाणक्य के अर्थशास्त्र की टक्कर की है। वो कहते हैं कि दोस्तों के साथ भी आप ऐसा व्यवहार करिए जैसा दुश्मन के साथ करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अभी आपका दोस्त है वो कल को आपका दुश्मन हो सकता है। लेकिन बुद्ध ये नहीं कहते। बुद्ध ये कहते हैं, जिस धर्म को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनाया, वो कहते हैं कि दुश्मन के साथ भी ऐसा व्यवहार करो जैसे मित्र के साथ करते हैं। जो आज दुश्मन है कल को आपका मित्र हो सकता है। दूसरा, बुद्ध का ये सिद्धांत बड़ा कीमती है कि मुझे वो सुख नहीं चाहिए जो दूसरों को दुख दे के मिलता हो। मुझे वो सुख की ज़रूरत नहीं है जो दूसरे लोगों को दुख दे के मिलता हो। तो मैं इस धर्म को, इस बात को, बाबा साहब के मिशन को चलाने के लिए नवयुवकों की ज़रूरत है, ऊर्जावान लोगों की ज़रूरत है, और निरुत्साहित, थके हुए, जिनमें कोई जोश नहीं है, उन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप देखते हैं कि बाबा साहब का जो मिशन है वो आशावादी मिशन है। आप देखते हैं कि जब दिन में सूरजमुखी का फूल होता है तो जिधर को सूरज मुड़ता है वो उधर को मुड़ते रहते हैं, और जब सूरज छिप जाता है तो वो एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। तो ये मिशन जो है, जब बाबा साहब ये बात कहते हैं कि किले पे खड़ा हुआ एक धनदारी सैकड़ों धनदारियों को रोक सकता है, मुझे समाज के अंदर ऐसे योद्धा चाहिए जो अपने खून के आखिरी कतरे तक समाज के लिए, देश के लिए लड़े। दूसरा, जब कोई गरुड़ आकाश में उड़ता है तो हवा के रुख की परवाह नहीं करता किधर की हवा चल रही है। तो इसलिए हिम्मतवर आदमी होना चाहिए। और साथियों, मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और मैं आदरणीय श्री हमारे जो जोश साहब हैं, जिन्होंने हमें ये प्रोग्राम करने के लिए उत्साहित किया।